वासना को तजो। ये चाहिए मुझे, कार चाहिए मुझे, दौलत चाहिए, सब लोग मेरी बात माने, मेरे अनुसार चले, यही कामना है। तो क्या करना होगा? कामना से मुक्त होना होगा, निष्कामना व्रत साधना होगा। कैसे कामना से मुक्त होगे? बड़ा सरल उपाय बताता हूं। जब आत्मज्ञान हो गया कि मैं आत्मा हूं, तो देखो कि आत्मा में कोई कामना है? आत्मा में कोई कामना है? आंख बंद करके निराकार को देखो, क्या निराकार आत्मा में कोई कामना है? तो देखोगे वहां तो विचार ही नहीं है, वहां किसी प्रकार की कामना नहीं, वहां कोई तरंग नहीं है, वहां कोई विषय नहीं है, वहां कोई अशांति नहीं है, वहां कोई उत्तेजना नहीं है, वहां कोई तरंग नहीं है, वहां कोई कामना नहीं है तो बहुत कुछ नहीं, लेकिन मुक्ति के दृष्टि से बता रहा हूं कि वहां देखो कि वहां कोई कामना नहीं। और जब मैं आत्मा हूं और आत्मा में कोई कामना नहीं, तो मेरी भी कोई कामना नहीं है। जब आत्मा की कोई कामना नहीं है, क्योंकि कुछ मिल जाए तो आत्मा में बढ़ेगा क्या? कोई खो जाए तो आत्मा में घटेगा क्या? जैसे सागर है, लाखों करोड़ों टन अरबों टन पानी नदियां डालती हैं उसमें, और अरबों टन पानी भाप बन के उड़ के बादल बन जाता है, समंदर ज्यों का त्यों रहता। आत्मा समंदर की तरह है। कम से कम समुद्र से कुछ पानी उड़ता है और कुछ पानी गिरता है उसमें। आत्मा में न तो कुछ उड़ता है न कुछ गिरता है, आत्मा अचल है। जब देख रहे हो कि वहां कोई कामना है ही नहीं, और मैं अगर आत्मा हूं तो फिर मेरी कामना कैसे? मैं निष्काम हूं, तो अपनी आइडेंटिटी बना लो, मैं निष्काम आत्मा हूं, मैं हूं निष्काम आत्मा। जैसे ही कुछ कामना पैदा हो, तुरंत देखो आत्मा के तल पर जाकर के, ये कैसी आशा कर रहा मैं, कैसी अपेक्षा में पड़ गया। मन चालाकी कर रहा है, जो होगा होगा, जो होगा होगा, जो प्रभु करेगा वो ठीक है। अलग से हमारी कामना की जरूरत क्या है? हाँ, हम पुरुषार्थ करेंगे, अपने उद्देश्य के लिए पुरुषार्थ करेंगे, लेकिन मेरे उद्देश्य के अनुसार ही फल हो, ऐसी कामना हम क्यों करें? क्यों करें? तो जैसे ही एक किरण उतरी तुम्हारे भीतर कि मेरी कोई कामना नहीं है, निष्कामता ही मुक्ति है। जैसे ही तुमने अनुभव किया कि मेरे भीतर कोई कामना नहीं, मैं आप्तकाम हूं, कोई मेरी चाह नहीं है अलग से, जो हो रहा है ठीक हो रहा है, जो हुआ अभी तक ठीक हुआ, जो अभी हो रहा अच्छा है, जो कल होना संभावित है स्वीकार अभी से अच्छा है। जो हुआ उसे स्वीकार करो, मत दो को दो दो चार करो। स्वीकारम शरणम गच्छामि, भज ओशो शरणम गच्छामि। एक तथाता घटित हो जाएगा, एक स्वीकार घटित हो जाएगा और तुम मुक्त हो जाएगा। सरल उपाय है, इससे सरल उपाय क्या हो सकता है? निष्कामता ही मुक्ति का द्वार है। सत्र को ही विराम देते हैं। हरिओम तत्सत।